आप बिल्कुल लोग इस गाने पे झूम सकते हैं, डांस कर सकते हैं, एंजॉय कीजिए इस सॉन्ग को। रखियो बला झूले लालन लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर सखी शाहबाज कलंदर हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर सखी शाहबाज कलंदर अभी कोई मेरे को झूमते हुए दिखाई देने चाहिए। इनका स्क्रीन हटा के मेरा यार भी तू मेरा प्यार भी तू मेरी जीत भी तू मेरी हार भी तू मेरे दिलदार भी तू मेरा जिंदगी पे एतबार भी तू मेरा मोमिन तू मेरा काजी तू मेरा रुसया तू मेरा राजी तू मेरा अब भी तू मेरा आतिश तू मेरा दुश्मन तू मेरा आशिक तू मेरा दिन भी तू मेरी रात भी तू मेरी वॉल्यूम तेज करिए। मेरी साथ भी तू मैं तो दूर भी तू मेरे साथ भी तू ऐसे काफिर दी औकात भी तू अल्लाहू क्या बात, आप लोग बहुत शांत बैठे हो। चार चिराग तेरे बलन हमेशा हो चार चिराग तेरे बलन हमेशा चार चिराग तेरे बलन हमेशा पंजवा में बालन आया बला झूले लालन हो पंजवा में बालन हो पंजवा में बालन आया बला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर सखी शाहबाज कलंदर हो लाल मेरी है लाल मेरी मेरा यार भी तू मेरा प्यार भी तू मेरी जीत भी तू मेरी हार भी तू मेरे दिलदार भी तू मेरा जिंदगी पे एतबार भी तू मेरा मोमिन तू मेरा काजी तू मेरा रुसया तू मेरा राजी तू मेरा अब भी तू मेरा आतिश तू मेरा दुश्मन तू मेरा आशिक तू मेरा दिन भी तू मेरी रात भी तू मेरी रूह भी तू मेरी जात भी तू मैं तो दूर भी तू मेरे साथ भी तू ऐसे काफिर दी औकात भी तू अल्लाहू आइए थोड़ा शांत से बैठे थे। हो जनन जनन तेरी नौबत बाजे जनन जनन तेरी नौबत बाजे नाल बजे घड़ी याल बला झूले लालन हो नाल बजे गाने को एंजॉय कीजिए, लाइफ एंजॉय करने के लिए है, सेलिब्रेट करने के लिए है लाइफ। कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर सखी शाहबाज कलंदर हो लाल मेरी है लाल मेरी मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर सखी शाहबाज कलंदर तो कैसा लग रहा है आप सभी को? बहुत अच्छा। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है इनर जॉय। तो मेरा एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप में से अभी जो भी प्रेजेंट हैं वो क्या आप मेरे को बताएंगे कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं?
चैट बॉक्स पे आप अपना आंसर डाल सकते हो फटाफट। लाइफ में पूरी अपने आप को बिल्कुल सेटिस्फाइड एंड खुश है, कोई भी है ऐसा? मैं वेट कर रही हूँ आप लोग के रिप्लाई का। दीदी आप एक बार क्वेश्चन अपना फिर से रिपीट करिए। मेरा क्वेश्चन है कि आप लोगों में से जो भी अभी यहाँ उपस्थित हैं, क्या अपनी लाइफ में आप खुश हैं? प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। विनीता जी मैं जानती हूँ आप उस जयपुर तक पहुंच चुकी हैं, जयपुर लाइफ तक पहुंच चुकी हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा तो ठीक है, अच्छा हम समझेंगे कि जो आप जिसे खुशी मान रहे हैं वो रियल खुशी है या फिर खुशी कहीं और है। ठीक है, तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो भी जो इनर जॉय का जो सोर्स है वो हमारे अंदर है, बाहर नहीं। जो बाहर जो भी खुशी हम लोग को, जो भी भौतिक चीजें जो खुशी दे रही है, वो 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 खुशी क्या स्थायी होती है? वो हमेशा हम उस चीज को, उस जो खुशी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो खुशी हमेशा हमारे साथ रहती है? वो चीज समझने की। जो चीजें हमें बाहर खुशी दे रही है वो जॉय नहीं है, इनर जॉय नहीं है, वो प्लेजर है। इसे मैं एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम लोग कोई बहुत ही मनपसंद की, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत खुश होते हैं। या फिर कोई बहुत ही मनपसंद की चीज हमें मिल जाती है जिसे हम बहुत दिनों से चाह रहे हो। जैसे कोई ये, एक्सक्यूज मी विनीता जी, वो साउंड साउंड बैकग्राउंड जो साउंड है वो उसे ऑफ कर दीजिए। बैकग्राउंड में कोई साउंड? ये बैकग्राउंड में जो साउंड प्ले हो रही है ना, हम्म। हाँ वो और कम कर दीजिए, बहुत अच्छा। ठीक है, तो जैसे हम लोग कोई भी मिठाई खाते हैं या कोई हमें मनपसंद की चीज मिलती है, तो वो चीज हमें बहुत खुशी देती है, बहुत अच्छा लगता है। क्या वो चीज हमेशा खुशी दे पाती है? आज आपके पास मान लीजिए कि एक गाड़ी आ जाए जो कि आप बहुत दिनों से चाह रहे थे, तो क्या वो हमेशा उतनी ही खुशी आपको दे पाती है? हमेशा उस खुशी में आप रह पाते हो कि वाह मेरे पास गाड़ी है, मैं तो बहुत खुश हूँ? वही खुशी कुछ समय के बाद बोर्डम बन जाती है, हमें उसी चीज से बोर्डम फील होने लग जाता है, फिर हमें दूसरी चीज में खुशी ढूंढने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हमारा इनर जॉय नहीं है, ये हमारा प्लेजर है। जो हमारी भौतिक चीजों से, हमें जो बाहरी दुनिया से जो खुशी मिल रही है, वो वो प्लेजर हो सकता है, इनर जॉय। इनर जॉय का सोर्स हमारे अंदर है और इसे हम अंदर ही ढूंढ सकते हैं और इसे हमें खुद ही ढूंढना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा वो अब हम समझते हैं। तो इसको, ये बैकग्राउंड साउंड बहुत ज्यादा तेज आ रही है, ऑफ कर दीजिए ना अविनाश जी।
हेलो हेलो। कोई साउंड तो नहीं आ रहा है ऐसा बैकग्राउंड में? आपकी वॉइस अच्छी आ रही है। हाँ, कोई साउंड नहीं है बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में आप कोई साउंड नहीं आपके वहाँ कोई फैन चल रहा है तो उसको ऑफ करवाइए। है। नहीं नहीं, एक सेकेंड, मैं देख रही हूँ, शायद मेरा ही कुछ है। ओ अच्छा, सॉरी, मेरे ही इसमें ऑन था। ठीक है। तो अब हमको समझना होगा कि वास्तविक जीवन में हमें इनर जॉय को पाना है तो हमें क्या करना होगा। तो इसके लिए हमें इनर विजडम को जगाना है। तो इनर विजडम कैसे जागेगा? तो इनर विजडम को जगाने के लिए हमें जब स्पिरिचुअल विजडम को जगाना होगा। तो स्पिरिचुअल विजडम को हम कैसे जगाएंगे? तो इसके कुछ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं जिसे हमें अपने जीवन में उतारना है, सीखना है, इंटीग्रेट करना है। तो ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स क्या हैं वो हमें समझना है। तो इसको सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात जो है वो है कि हमें मेडिटेशन डेली करना होगा। सॉरी, मेडिटेशन करने की चीज नहीं है, मेडिटेशन होती है। तो मेडिटेशन एक अवस्था है, बहुत ही बेसिक एंड फाउंडेशन है ये हमारे स्पिरिचुअलिटी का। और इसको होने के लिए जो हम अपने सांसों के प्रति सजग होते हैं तब ये अवस्था हमारे अंदर घटती है। तो दोस्तों, मेडिटेशन करना हमारी लाइफ का, जैसे खाना पीना सोना सब कुछ जरूरी है, वैसे ही ध्यान हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। ये हमारे रोज के जो जरूरी काम है उसमें से एक जरूरी मेडिटेशन भी होना है। ओके। दूसरी एंड इम्पॉर्टेंट बात, सज्जन संगत, जो कि अभी हम आपके साथ कर रहे हैं। विनीता जी 1 घंटे का जो अभी सेशन कर रही, अरेंज कर रही हैं, और हम लोग अपने लाइक माइंडेड लोगों से मिल रहे हैं। यही है सज्जन संगत, एक सोल फैमिली जो आपकी यात्रा में आपके साथ चल रहे हैं, आपके स्पिरिचुअल विजडम को बढ़ा रहे हैं, आपके साथ हैं और आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। तो ये हुआ सज्जन संगत। तो इसे भी करना बहुत जरूरी है। तीसरी बात कि we definitely need a mentor या a spiritual guru in your life। अगर आपको इस बात पे आगे बढ़ना है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी लाइफ में एक गुरु हो, एक स्पिरिचुअल मेंटर हो जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। इसमें मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मेरी जर्नी 2018 में रूपा झुनझुनवाला कोलकाता, वहां से शुरू हुई। तो ये जर्नी मेरी जब शुरू हुई तो उसके पहले मेरे मन में बहुत से सवाल उठने लग गए थे। इसकी शुरुआत कैसे हुई वो मैं बताना चाहूंगी। कि मैं हमेशा जब भी किचन में खाना बनाती या बच्चों के पास बैठती तो मेरे मन में हर वक्त एक ही सवाल चलता रहता है, क्या मैं इस जीवन में केवल यही करने के लिए आई हूँ? नहीं, उस अंदर से ही आवाज आती कि नहीं, मेरे जीवन का कुछ लक्ष्य है, इस पृथ्वी पे आई हूँ तो मुझे कुछ करना है। तभी मेरे इनर वॉइस को मैंने सुना। जब बोलते ना कि जब अपनी ढूंढने लगते हैं कोई चीज तो वो चीज आपको ढूंढती है। जब चाहा तो मुझे वैसे अपने आप मुझे पता चला कि अभी तक कुछ नहीं हो रहा था मेरे आसपास ध्यान से रिलेटेड। मुझे बहुत दिनों से पता था ध्यान के बारे में, बट मैंने कभी भी उस चीज के प्रति अपनी जागरूकता ही नहीं दिखाई। मेरी छोटी सिस्टर जो कि 8 9 10 सालों से ध्यान में है वो हमेशा मेरे को बोलती थी, फिर भी
मैंने ठीक है करूंगी करूंगी करके मैं टालती रही। लेकिन बोलते ना, जब अपने ढूंढते हैं तो अपने आप वो चीज आपको ढूंढती है। तो जब मैं इनर वॉइस को सुनी और मेरे अंदर उत्सुकता आई कि नहीं, अब मुझे करना है, तभी मुझे पता चला कि रूपा झुनझुनवाला मेडिटेशन क्लास शुरू कर रही है। तब मैंने वहां जाना शुरू किया और मुझे इतना अच्छा लगा ध्यान करके, आपको विश्वास नहीं होगा मुझे कितने फायदे हुए ध्यान करके। मेरे माइग्रेन का प्रॉब्लम था, फिजिकल लेवल पे तो मेरे को बहुत जल्दी फायदे हुए। मैंने अपना माइग्रेन ठीक किया, मैंने अपना स्पॉन्डोलाइसिस ठीक किया। मैं स्पॉन्डोलाइसिस की वजह से बहुत परेशान थी। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूंगी कि ध्यान से अच्छी दवा कुछ भी नहीं। हर बीमारी को ये ध्यान ठीक कर सकता है, इसमें इतनी पावर है। फिजिकल लेवल पे तो बहुत कम दिनों में ये फायदा करता है, और इसका और अधिक लाभ उठाना है, हमारे लाइफ को सुंदर बनाना है, तो आप इसको अपने जीवन में उतार लीजिए। मैंने एक चीज और इसमें देखी कि फिर मेरा थोड़ा सा अप डाउन चलने लग गया, थोड़ा सा ऑफ ऑन ऑफ चलने लग गया। कभी होता कि घर के कुछ कामों में या फिर कुछ भी, ये आज है तो ठीक है आज नहीं जाती हूँ। तब मेरे को लगा कि नहीं, इन कंटिन्यू हो रहा है मेरा। तो इसको कंटिन्यू करने की जब अंदर से इच्छा आई, तभी मेरे को पता चला कि विशाल सर 50 वीक्स का परमानंद कोर्स शुरू कर रहे हैं। तब मैंने झट से सोचा कि नहीं, पहले मैं सोची कि पता नहीं कैसे होगा, पूरे दिन बच्चों को छोड़ के घर पे वहां रहना, एक दिन सुबह से लेके शाम तक मेरे लिए पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने अपने इनर वॉइस को सुना, बोला कि नहीं, अगर मेरे को करना है तो करना है। तो मैंने ज्वाइन किया और मैं 8 महीने से कर रही हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरे बच्चे बहुत सपोर्ट करने लग गए मुझे, वो लोग बहुत खुश रहने लग गए एक्चुअली, कि नहीं आप मम्मी आप जाओ आप करो। वो लोग को बहुत अच्छा लग रहा था मेरी ये चीज करने से। उन लोग को कोई परेशानी, इवन मेरी सारे फैमिलीज मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आई एम वेरी थैंकफुल ऑफ माई फैमिली कि मेरे को कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एक बार मेरे मन में डाउट जरूर आया था, बट जब मैंने जाना शुरू किया तो वो सारा डाउट क्लियर हो गया कि नहीं, अपने जो मन से चाहते हैं और अपने डिटरमाइंड कर लेते हैं तो वो चीज करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम लोग खुद ब्लॉक करके रखते हैं उस चीज को, तभी हम लोग उस चीज तक नहीं पहुंच पाते हैं, उस चीज को जीवन में नहीं पाते। हम लोग कुछ भी बहाने करते हैं, समय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। तो वो सब कुछ छोड़ के आप खुले दिमाग से, खुले माइंड से और खुले दिल से जिस चीज को चाहोगे आप अपने जीवन में उतार पाओगे। मैंने एक चीज और देखी कि मैं जो चीजें सीख रही हूँ वो मैं अभी लॉकडाउन के पीरियड में अलग अलग मास्टर से वही चीजें रिपीट सुन रही हूँ। जो मैंने अभी तक सीखा है वो फिर से सुनने के बाद भी आज जब मैं उन चीजों को सुन रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस टाइम पे जो सीखा था और जाना था उसका तो लेवल ही चेंज हो गया। वो बातें मुझे अब नए लेवल से समझ में आ रही हैं। तो इसीलिए मैं कहूंगी, मेरे एक्सपीरियंस से मैं कह रही हूँ कि आप लोग प्लीज जो भी आप सुन रहे हो, जो भी सीख रहे हो, उसे अपने जीवन में बार बार रिवाइज करते रहें, बार बार सुनते रहें। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे ऑलमोस्ट हाउसवाइफ्स हैं तो ये उनके लिए बहुत ही पावरफुल बात है। उनका हमेशा से एक वो मन में रहता है, एक लेक की फीलिंग रहती है कि मैं तो केवल घर पे रह रही हूँ, केवल मैं खाना बना रही हूँ, घर को देख रही हूँ। तो
कोई भी पूछता है तो बस क्या कुछ नहीं कर रहे, बस ऐसे ही उनका ये रिप्लाई होता है। लेकिन मैं बता दूं, ये नर्चरिंग है, ये वुमेन पावर है, ये बहुत बड़ा पावर है कि आप एक होम मेकर हो। आप इसको लेक में नहीं देखें, आप इसको एक एम्पावर्ड फील करें कि आप एक हाउसवाइफ हो। एक रसोइया भी खाना बना सकता है, एक कुक भी खाना बना के खिला सकता है, बहुत स्वादिष्ट खाना खिला सकता है। लेकिन एक वाइफ, एक माँ, एक बेटी, एक बहन जिस प्रकार, जिस आदर सम्मान से खाना खिला सकती है, उस जिस प्रेम भाव से वो खिला सकती है, वो एक कुक नहीं खिला सकता है। और वही आदर सम्मान और प्रेम ही नर्चरिंग है। आज हम अपने माँ के हाथों की जो दाल रोटी या कुछ भी सिंपल सा भी खाना खाते हैं, उसका जो स्वाद होता है, क्या वो रेस्टोरेंट के खाने में होता है? नहीं, वो एक रेस्टोरेंट के स्वादिष्ट खाने में भी नहीं होता है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि एज अ होम मेकर आप इस इनर जॉय को एक्सपीरियंस करना चाहती हैं, आप लोग करना चाहते हो, तो इसको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें, खुशी से करें, तन्मयता से करें कि मैं जो कर रही हूँ वो मैं अपने परिवार की नर्चरिंग कर रही हूँ, उसे ड्यूटी समझ के नहीं करें, प्लीज उसे रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करें। तो आप जब पूरे मन से जिस चीज को करते हो तो उसमें एक आपको पावर फील होती है। तो आप सबों से मैं बस यही इतना कहना चाहूंगी कि नर्चरिंग एक बहुत सुपर पावर है, अगर आप इसको पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी से करें। ओके, अब हम लोग फाइनल पॉइंट पे आते हैं, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। कृतज्ञता हर चीज के लिए, हर एक चीज जो भी आपके घर में लिविंग हो या नॉन लिविंग, हर एक चीज के लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। बल्कि मैं ये कहूंगी कि सभी को अपने जीवन में हर अपनी ग्रेटिट्यूड डायरी जरूर बनानी चाहिए और उसमें डेली 10 बातें, 10 चीजों के लिए, 10 लोगों को या 10 चीजों को, जिसमें कि 3 बातें रोज नहीं होनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड जरूर लिखना चाहिए। आपका जीवन बदल जाए। मैं आज ये कर रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मैं भी बहुत दिनों से इस चीज को बहुत हल्के में ले रही थी, लेकिन मुझे राहुल सर ने बहुत मोटिवेट किया इस चीज के लिए। थैंक्स टू राहुल सर कि ग्रेटिट्यूड लिखने से जीवन में कितना बदलाव आता है, मैं इसको फील कर पा रही हूँ। और इसमें जो आप किसी के लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हो तो आप उसकी एनर्जी से जुड़ जाते हो। आपको मैं इसको छोटी सी स्टोरी से समझाती हूँ। एक चिड़िया थी, वो एक वीरान जंगल में रहती थी, जहाँ उसे न खाने को कुछ मिलता था और ना ही पीने को पानी भी मिल पाता था। बहुत मुश्किल से वो कोई खाने को अन्न या पानी अपने लिए ढूंढ पाती थी। तो वो मन ही मन सोचती थी कि इतना दुख मेरे जीवन में क्यों है। तो एक दिन उसको नारद जी दिखाई देते हैं रास्ते में जाते हुए। तो वो बोलती है, नारद जी आप बैकुंठ जा रहे हो तो भगवान को बोलना कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है और इसका क्या उपाय है इस दुख से निकलने का। तो नारद जी बोले, ठीक है मैं जा रहा हूँ तो जरूर पूछूंगा। नारद जी वहां गए, सारी देवलोक की सारी बातें करके भगवान से सारे
सब कुछ करके वो जब निकलने लग गए तब उनको चिड़िया की बातें याद आई। तब उन्होंने भगवान से पूछा कि भगवान, एक चिड़िया मुझे रास्ते में मिली थी, लेकिन वो बहुत ही दुखी थी, मुझे भी बहुत दया आ रही है उस चिड़िया के लिए, उसके जीवन में इतना दुख क्यों है। तब भगवान ने बोला कि एक्चुअल उसने जो कर्म किए हैं पिछले जन्म में, इसके लिए उसे 7 जन्म तक ऐसे ही दुख भोगना होगा, तो इसका कोई उपाय नहीं है। जब नारद जी ने पूछा कि इसका भगवान कुछ तो उपाय होगा, तो बोला नहीं, उसे तो भोगना ही होगा, क्योंकि उसके कर्मा ही ऐसे थे। तब नारद जी वहां से निकल गए। अब वो सोचने लगे कि मैं चिड़िया को कैसे बोलूं कि उसे 7 जन्म तक ऐसे ही दुख भोगना है। उन्हें मन ही मन बहुत खराब लग रहा था उस चिड़िया के लिए। फिर जब वो नारद जी वहां से जाने लग गए तो फिर चिड़िया उनसे पूछती है कि नारद जी, आप भगवान से पूछे कि आप मेरे इस दुख का क्या निवारण है। तो नारद जी ने बोला कि जो भी तुम्हारे जीवन में दुख है, जो भी तुम्हारे जीवन में दुख है, जो भी तुम्हें अगर खाना नहीं भी मिले, पानी नहीं भी मिले, तो तुम केवल भगवान को थैंक यू बोलना, हर चीज में धन्यवाद करना भगवान का, तो तुम इस दुख से छुटकारा तुम्हें मिल जाएगा। कह के नारद जी आगे बढ़ गए। उस दिन के बाद से चिड़िया ने अगर उसे खाना नहीं भी मिला तो भी वो बोलती थी थैंक यू गॉड, पानी नहीं भी मिला तो भी बोलती थी थैंक यू गॉड। तो भगवान को लगने लगा कि इसे मैं कुछ नहीं दे रहा हूं, फिर भी ये मेरे को थैंक यू बोल रही है। तब फिर भगवान ने धीरे 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 उसके जीवन में सब कुछ प्रचुर मात्रा में आ गया, एक मिरेकल हो गया उसकी लाइफ में। भगवान को भी झुकना पड़ा कि नहीं, उसने वो अपने कर्मा को थैंक यू गॉड कह के काट लिया और उसके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो गया। तो आज एक चिड़िया ये चीज कर सकती है तो हम क्यों नहीं। तो दोस्तों, मैं यही कहूंगी कि ग्रेटिट्यूड जरूर फील करें, चाहे वो एक छोटी से छोटी चीज के लिए, आपके घर में अगर मेड भी काम करती है तो आप उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड फील करें कि वो आपको कितना हेल्प कर रही है घर के कामों में। आज एसी है, फैन है, घर के इतने लोग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, अगर वो आपके लिए कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। खाना बनाते हैं, खिलाते हैं, रोज नए नए एक्सपीरियंस करते हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड में तो ऐसे भी हम लोगों ने बहुत सारे आइटम्स ट्राई किए हैं, बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया है, खिलाया है। तो उस एक्सपीरियंस कीजिए उस इनर जॉय को कि क्या खुशी मिल रही है। तो जब हम लोग हर चीज के लिए कृतज्ञ होंगे तभी उस इनर जॉय की फीलिंग में जा पाएंगे, उस इनर जॉय को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो अंदरूनी खुशी को पाना है या फिर जगाना है या अनुभव करना है, तो बाहर की हर चीज के लिए कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है। तो हमें स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को जीवन में पहले समझकर, अच्छा मैंने जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स आपको बताए हैं, मैं फिर से एक बार जानना चाहूंगी। विनीता जी, एक बार आप सबों को अनम्यूट कर दीजिए ना। सब अनम्यूट है, अपने आप को कर सकते हैं अनम्यूट। ओके, अच्छा, कोई भी मुझे बताना चाहेगा कि मैंने क्या क्या बताया है स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स के, जो पॉइंट्स बताए हैं। ऐसे क्लिक कर देना और म्यूट होना। फर्स्ट मेडिटेशन, सेकेंड, मैं जस्ट रिवाइज करवा रही हूँ। मैं आपको
बहुत कम जानते हैं। ठीक है, चलिए। फर्स्ट मेडिटेशन, दूसरी बात हम लोगों को सज्जन सांगत, तीसरा एक गुरु का होना, एक स्पिरिचुअल गुरु का होना, चौथी बात नर्चरिंग, जो कि एक वुमेन पावर है, वो हमें पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है, और पांचवी बात हमें ग्रेटिट्यूड फील करना है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारे अंदर एक एक्चुअल स्पिरिचुअल विजडम जगेगा। इन चीजों को जब हम समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल विजडम उठेगा, जिससे हम हर चीज को दृष्टा भाव से देख पाएंगे। तब एक एक्चुअली में एक इनर जॉय संभव हो पाएगा। बाहर की कोई भी परिस्थिति हमारे उस इनर जॉय को हिला नहीं पाए। हम उस इनर जॉय में स्थायी रह पाएंगे, चाहे कितनी भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन हम उस इनर जॉय की स्थिति में हमेशा रह पाएंगे। तो यह हमारे लिए तभी संभव हो पाएगा जब हम इन स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ओके, थैंक यू। तो अब हम लोग छोटे से ध्यान में चलते हैं। अविनाश जी म्यूजिक ऑन कर दीजिए। प्लीज ये बजा के बेटा डिस्टर्ब नहीं करो। आप लोग कंफर्टेबली बैठ जाइए, अपने हाथों को ऐसे क्रॉस कर लें, पैर को क्रॉस कर लें, और जिन्होंने भी चश्मा लगा के रखा है वो चश्मा उतार दें। और जैसे जैसे मैं गाइड करूंगी वॉल्यूम ठीक आपको है? ऐसा महसूस करना है। वॉल्यूम ठीक आ रहा है? आवाज के साथ एक गहरी सांस लेते हुए, हाँ वॉल्यूम ठीक है अविनाश जी। एक गहरी सांस लें, सांसों को छोड़ते हुए आंखों को बंद कर लें। लाइट अगर अधिक हो तो लाइट हल्की कर लें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, कैसे सांस आ रही है, सांस जा रही है। बाहर आखिरी सांस और अंदर जाते ही अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों। अगले 3 बार जब भी आप सांस बाहर निकालेंगे तो मन की रिलैक्स शब्द को दोहराएंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखिए और देखिए किस तरह से पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाएं, और भी धीरे। आप एक आरामदायक स्थिति में बैठे हैं और अपनी सांसों को छोड़ते हुए अपने शरीर को खोलते जाएं। इस रिलैक्सेशन, इस ऊर्जा के प्रवाह को होने दें, रहने दें।
इस प्रभाव को अपने पैरों में महसूस करें। अपने पाँव को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, अपनी ऊर्जा को बर्बाद करें। महसूस करें अपने घुटनों तक इस ऊर्जा को बढ़ता हुआ और देखिए ये रिलैक्सेशन की ऊर्जा किस से बहती हुई घुटनों से आपके जांघों तक आती है, आपके थाई तक और धीरे धीरे अपने सांस को रिलैक्स करते हुए बाहर की ओर। लेकिन इस ऊर्जा प्रदान आपकी रिलैक्स अब इस ऊर्जा को फिर से में प्रवाह होने दें और महसूस करें रिलैक्सेशन को। अब देखिए ये ऊर्जा आपकी छाती और पेट में आ गई है और आपको पूरी तरह से रिलैक्स ये ऊर्जा अब ऊपर आपके कंधों तक आ गई है और कंधों से नीचे हाथों में होते हुए हाथों की जेब तक प्रवाह हो रहा है। और आपका पूरा शरीर पूरी तरह रिलैक्स अब इस ऊर्जा को अपने कंधों से होते हुए गर्दन पर देखिए। अपने गर्दन को देखिए और महसूस करें कि आपकी गर्दन पूरी तरह से रिलैक्स है। देखिए आप पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। यह ऊर्जा पूरे चेहरे को आंखों को पूरे चेहरे को ढीला छोड़ दें।
अब आपका पूरा शरीर ऊर्जा को आप अपने पेट के ऊपर कोशिकाओं में ये ऊर्जा भर अब आप अपने सामने दरवाजा देखिए, बहुत ही भव्य और उससे आप आगे बढ़कर जैसे बहुत खुला आसमान है, विशाल पेड़ है, ऊंचे ऊंचे पर्वत है, पल पल करती नीचे नदी बह रही है, रंग बिरंगे फूल चारों ओर हरियाली है। ऐसा लग रहा है जन्नत में पहुंच गए। आप एक पठार पर खड़े दूर से आता आपको आप पर पठार से धीरे धीरे प्यारा लग रहा है, प्यारा पहचाना आप इसे गले लगा रहे हैं। वो कह रहा है आपसे मैं आपका गाइड हूँ, आप कहाँ से जाना
ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत तेज लग रही है। हमारे पैर बना बहुत तेज है और ऐसा लगता है इसका हमारे अंदर ही हम इस सत्य को जानते हैं। हर शांति सत्य प्रेम में पाते पर जल्दी आकर बोला अब आप अपने हर एक परिवार के हर सदस्य के लिए हर सदस्य को मन ही मन आई लव यू और थैंक यू बोले। उनके कोई भी क्वालिटी कोई भी चीज याद करते हुए कोई भी अच्छी बात होती उसकी भी उन्हें गले लगाएं और उसे दे दें।
अब एक गहरी सांस लें और गहरी सांस, और अपने आप को शरीर जैसे जैसे मैं 1 से 10 तक गिनूंगी, आप धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएं। 1, 2, 3, आप अपने शरीर को महसूस करें। 4, 5, आप जिस जगह पर भी बैठे हो उस जगह को महसूस करें, अपने आसपास की एनवायरनमेंट को फील करें। 6, 7, अपने हाथों को, उंगलियों को खोलें। 8, हाथों को रब करें और अपने आंखों पर रखें। 9, 10, और आप अपना समय लेते हुए बाहर आएं और जोरदार तालियों से इस ऊर्जा को हम फैलाएंगे। सब कोई तैयार हैं? अब अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ विनीता जी। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हेलो। हाँ विनीता जी। हाँ सुनाई दे ये रहा है? हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, आप म्यूट हो? नहीं म्यूट तो नहीं। ये जो म्यूजिक आप चलता है, जब बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है तो आप जो बोलते हो वो ठीक से क्लियरली सुनाई नहीं देता है मैम। अच्छा म्यूजिक अच्छी से सुनाई दे रहा था, मेडिटेशन भी अच्छी से हुआ, थोड़ी सी नींद भी आ गई, लेकिन जो आप बोल रहे थे वो बिल्कुल भी बहुत धीरे धीरे सुनाई दे रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था आप क्या बोल रहे हैं। ओके। तो बहुत अच्छा लगा। कभी अगर कोई मेरे को चैट बॉक्स में लिख दिया तो मैं थोड़ा सा लाउड बोलती हूँ। हम लोग एक्चुअली क्या मेडिटेशन के टाइम पे थोड़ा धीरे बोलते हैं कि सबको सूदिंग लगे। हाँ नहीं, पर सुनाई नहीं दे रहा था। ओके में आपका वॉल्यूम से म्यूजिक का वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा था, इसीलिए वो दब जा रहा था आवाज। अच्छा। और कैसा रहा आप लोगों का ध्यान? बहुत अच्छा। कोई भी बहुत एक्सपीरियंस शेयर अच्छा। करना चाहते हो तो शेयर कर सकते हैं। मैं संध्या की मानी बोल रही हूँ। हाँ मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हाँ मैं मेडिटेशन के दौरान ना फील करी एक बहती हुई नदी है जो मेरे तरफ आ रही है। ओके। नदी पूरे मेरे अंदर समा जा रही है। पहला एक्सपीरियंस मेरे को ये हुआ था कि कुछ देर बाद, मेडिटेशन के कुछ देर बाद मैंने एक्सपीरियंस किया कि मेरी मम्मी है जो मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही है। छोटी सी बच्ची हूँ और मम्मी मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही है। आप दैट अपने वाज अ बचपन जॉयफुल मोमेंट फॉर मी। मतलब वो जो आप बता रहे थे ना, इनर बचपन में जाना ही सबसे जॉयफुल मोमेंट होता है। हाँ, बचपन ही हमारा जॉयफुल मोमेंट होता है। जब ध्यान को सीखना है और जानना है तो बच्चे बन जाइए। तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा था जब मम्मी अपने हाथों से मुझे खाना खिला रही थी। वो बहुत वाह, ज्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट था मेरे लिए। थैंक यू इससे खूबसूरत मोमेंट तो हम लोग की लाइफ में क्या हो सकता है। एक्चुअली। थैंक यू सो मच। गीता जी कुछ बोलना चाहती है। हेलो। हाँ। बेटा आप लोग प्लीज बाहर रहो। हेलो। हाँ भाभी। हाँ हेलो। हाँ हाँ, बोल।
बोलिए। मेरे को मेडिटेशन वो इतना तबीयत खराब है मेरा, फिर भी इतना हाँ। पावर आ रहा है मेरे को, एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, इतनी एनर्जी लगती है, मगर जब मेडिटेशन करती हूँ मेरे को झटका बहुत आ रहा है। हाँ, मेडिटेशन में झटके आते हैं, बहुत झटके आते हैं, और थोड़े थोड़े थॉट्स भी आते हैं। तो हाँ वो देखिए, अपने हम लोग जब शुरुआत में मेडिटेशन करते हैं तो थॉट्स आते हैं, उनको आने दीजिए, बस उस थॉट्स के साथ हम लोगों को चिपकना नहीं है, अच्छा, जस्ट उनको जाने देना है। आए हैं ठीक है, लेकिन उसको हम लोगों को अपने दिमाग में रखना नहीं है, उसको जाने देना है और अपना ध्यान सांसों पे ले आना है। बहुत ऊर्जा आ रही है मेरे को, इतनी मेडिकल में भी एनर्जी एडमिट हो गए तब भी मेरे को इतनी ऊर्जा में मैंने हार नहीं रही हूँ कि मैं नहीं कर पाऊंगी, इतना ये बहुत अच्छा हुआ। वही हमारी जो कॉस्मिक एनर्जी होती है ना, जब हम लोग ध्यान में उतर पाते हैं तब वो कॉस्मिक एनर्जी हमारी बॉडी में आना शुरू हो जाती है। जैसे ही हम लोग थॉटलेस होते हैं वैसे ही कॉस्मिक एनर्जी का एंट्रेंस हम लोग के बॉडी के अंदर शुरू हो जाता है। इसके दौरान मेरा नींद भी, मैंने अच्छी नींद सोती हूँ, नींद भी कम हो रही है और अच्छे से खुलती है, कम घंटा में मेरी अच्छी नींद पक जाती है, 4-4.5 घंटा में मेरा नींद अच्छी आ जाती है। अच्छा, तो आप ध्यान रेगुलर कर रहे हैं क्या? हाँ, रेगुलर कर रही हूँ। तो कोई बात नहीं है, अगर नींद कम भी आ रही है तो कोई बात नहीं, आपकी अगर ध्यान अच्छी से हो रहा है तो आपकी नींद उसी में पूरी हो जाएगी। अभी भी तबीयत थोड़ी ज्यादा लग रही तो आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, उसको काउंट कर लेती हूँ। ओके, अगेन एंड अगेन अगेन अगेन। ये अफर्मेशंस बहुत मिरेकल लाते हैं लाइफ में। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम पीसफुल, आई लव यू एंड ऑल इज वेल। ये 5 अफर्मेशंस हैं जो सभी को करना चाहिए और इससे लाइफ में एक मिरेकल होगा। वही वहाँ विनीता के यहाँ करी थी 40 डेज का मैं, तो उसके बाद से मैं मेडिटेशन में मेरा इतना ध्यान लग गया, पूछो मत। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, ओके। तो इनका जी कुछ बोलना चाहती है क्या? बहुत देर से अनम्यूट था। हाँ बोलिए। अभी म्यूट है उनका। एंड और कौन अपना का शेयर कर रहे हैं? यस, कौन बोल रहे हैं? वही पूछ रही थी, किरण लाट आंटी। अब नहीं दिख रहे वो। थैंक यू नविता जी, इन्होंने। साहुआ, आप कुछ बोलो, अनम्यूट करो अपने आप को। अब बहुत बार ऐसा होता है, रात को नींद नहीं आती, इतनी कोशिश करते हैं कि नींद आए, कुछ सोच भी नहीं रहे होते हैं, तो क्या करना चाहिए जिससे नींद आ जाए? आपको अगर नींद नहीं आ रही है तो आप सबसे अच्छा ध्यान करिए बैठ के। ओके। ध्यान से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है कि उस टाइम पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। उस टाइम पे जब अगर नींद नहीं आ रही, बाकी सब कोई सो गए, तब तो बहुत अच्छा होगा आपका ध्यान। हाँ, और ध्यान करते करते फिर नींद आ जाएगी। हाँ, ध्यान करते करते आपको नींद आ जाएगी। सोए सोए भी ध्यान कर सकते हैं। हाँ, आप योग निद्रा कीजिए, वो सोए सोए ही होता है। हाँ, योग निद्रा की कई सारी म्यूजिक्स आपको यूट्यूब में